नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ। इस वक्त आप देख रहे हैं तरंग न्यूज और खास खबरों के साथ मैं हाजिर हूं, जहां आपको अवगत करवाऊंगा उन खास खबरों से जो सीधी शहर में इस टाइम पर कहर के रूप में बरस रहा है। सोचिए, सीधी शहर में वो कौन सा कहर है जिससे ज्यादातर लोगों की मौत हो रही है। अब सड़क पर वो गड्ढे नहीं है जिस गड्ढे में जाकर के लोग गिर जाएं और उसमें उनकी मौत हो जाए। शायद अब सड़क जो है कहीं ना कहीं अब बहुत ज्यादा स्पीड से आप निकलने वाली ऐसी सड़क बना दी गई है जिससे आप अच्छा खासा स्पीड बनाकर निकल सकते हैं। हादसों का कहर ये लगातार जो है ये शहर में होता ही देखा जा सकता है। लेकिन मुद्दे की बात तो ये है कि आखिर में इतनी ओवर स्पीड से आप निकलते क्यों हैं और निकलने की वजह क्या है। तो इंसान होता है गलती का पुतला। यहां पर गलती तो करता है लेकिन ये नहीं समझता कि इस गलती से हमारी जान भी जा सकती है। शायद आपको ये भी जानकर काफी हैरानी होगी कि जहां तक एक तरफ जो है लगातार चेकिंग चलती है, वहीं दूसरी तरफ ये भी देखा जा सकता है कि आज भी हेलमेट ना लगाने वाले लोगों की लगातार मौतें हो रही हैं। लेकिन हेलमेट क्यों लोग नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि वाहन चेकिंग सिर्फ मार्केट तक सीमित रह गई है। बहुत सारी चीजें हैं जो आपके सामने होंगी, लेकिन सबसे पहले हम आपको उन सब चीजों से परिचित करवाएंगे जो लगभग 3 से 4 दिनों की लगातार घटना पर लोगों की मौतें जो हो रही हैं। आपको बताते चले कि सबसे बड़ा अभी सड़क हादसा देखने को मिला जहां पर एक बस ने एक मैक्स को ठोका, जहां पर आमने सामने की टक्कर से एक ओवर स्पीड की वजह से ये जो मामला देखा गया, ये एक ओवर स्पीड की वजह से 2 लोगों की मौके पर मौत हुई और वहीं लगभग दर्जनों से ज्यादा लोग लगातार अस्पताल में इलाजरत रहे। वहीं दूसरी घटना 8 तारीख की सुबह देखी गई जहां पर पिकअप में लगभग दर्जनों से ज्यादा लोग घायल हो गए। लेकिन सोचिए कि आखिर वे पिकअप में इतने सारे लोग कैसे लोड थे? क्या वो कोई सामान है? आखिर में जो ऐसे वाहन हैं उन पर इतने सारे लोग कर क्या रहे थे? बहुत सारी चीजें हैं जिस पर यह देखा जा सकता है कि पुलिस गौर नहीं करती। तो आखिर में पुलिस करती क्या है? वहीं मैं आपको बता दूं कि 7 तारीख की घटना देखी गई, जहां 7 तारीख को शाम को एक बड़ी घटना देखी गई जहां पर मौके वारदात पर चलते हुए रोड पर एक व्यक्ति ने बाइक से ठोक दिया। जहां पर बंजारी एसके पेट्रोल पंप के बगल की घटना देखी जा सकती है, जहां पर राजकुमार नाम के व्यक्ति जो कि बंजारी का निवासी है, जिसकी उम्र लगभग महज 23 से 24 साल का लड़का, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई, जो कि जिला अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना और भी देखी जा सकती है जहां बढ़ौरा में आज फिर से 8 तारीख को लगभग दोपहर में एक घटना घटी, जहां पर दोपहर 12 बजे के आसपास एक बाइक को एक बल्कर ने टच कर मात्र कर दिया, यानी कि छूते हुए ठोका। जिस तरीके से ये देखा जा सकता है कि वहां पर एक महिला का हाथ टूट गया, जो कि जिला चिकित्सालय लाया गया और रेफर रीवा को कर दिया गया। साथ में वहीं पर एक बाचाल नाम का उन्हीं का बेटा, उस महिला का बेटा भी मौजूद था, जो कि उस बाइक को ड्राइव कर रहा था, जिस मौके पर यह देखा गया कि आखिर में उसका पांव भी फ्रैक्चर हो गया। लगातार इस घटना को अंजाम जो लोग यहां पर दे रहे हैं, वहीं पर यह भी चीजें देखी जा सकती हैं कि सड़क हादसे की वजह से लोगों की जो मौतें हो रही हैं, इसका जिम्मेदार आखिर में कौन और कैसे। अब आएंगे उस मुद्दे पर कि आखिर में ये घटना को अंजाम कैसे दिया जाता है और ये घटनाएं कैसे हो रही हैं। आपको हम अवगत करवा दें कि मध्य प्रदेश की सीधी जिले की यातायात पुलिस इस टाइम पर कच्चा बनियान ढूंढ रही कि आखिर में आप कच्चा बनियान मार्केट लेने आए तो कैसे खरीद रहे हैं, और क्या ओवर स्पीड तो नहीं है आपकी कच्चा बनियान खरीदते समय? क्या ऐसा तो नहीं कि आप कच्चा बनियान लेते समय कुछ और भी ले रहे हैं? बहुत सारी चीजों का सामना जो है आप मार्केट में कर सकते हैं, लेकिन पुलिस ये नहीं देख सकती कि आखिर में बाईपास से कौन सा ऐसा वाहन है जो ओवर स्पीड से गुजर रहा है और क्यों गुजर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें गौवंश है, यानी कि गौ तस्कर, ऐसा तो नहीं कि कोई गांजा तस्कर, ऐसा तो नहीं कि कोई शराब भी। आखिर में कई सारी चीजें जो लगातार देखी जा सकती हैं, इस पर पुलिस की नजर ही नहीं है। तो क्या उनके सह से ये सारी चीजें चल रही हैं? क्या इस घटने के अंजाम को लेकर के अगर बात किया जाए तो सड़क हादसे का असली वजह जो देखा जा सकता है वो पुलिस की भी लापरवाही है। जिस तरीके से देखा जा सकता है कि एंटीसेप्टिक ये जो वाहन आया एंटीसेप्टर, ये एंटीसेप्टर वाहन सिर्फ इसके लिए ही सरकार को दिया गया था कि आप बाईपास में जिस हिसाब से वाहन चल रहे हैं, अगर उसकी ओवर स्पीड अगर दिखी जा सकती है तो उसका चालान कटेगा। चेकिंग वाहन जब होगी तो बहुत सारी चीजें उसके सामने आएगी। लेकिन मौके वारदात पर यह देखा जा सकता है कि चेकिंग होती ही नहीं। चेकिंग क्या हो रही है? सिर्फ आपके बाइक की वो चीजें जब आप मार्केट आते हैं तो बीच मार्केट में जब जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो ये चीजें देखी जा सकती हैं कि आप कच्चा बनियान खरीद रहे हैं या नहीं।
सोचिए तो हादसे क्यों ना होंगे। यहां पर देखा जा सकता है कि जिस तरीके से 3 से 4 वो शराब की दुकानें जो मार्केट में जाते समय आपको मिल जाते हैं, वहां से लोग शराब की बाटली तो उठा लेते हैं, कुछ लोग वहां पर ड्रिंक भी कर लेते हैं। जो ड्रिंक करने के बाद अगर गिनती किया जाए तो सम्राट चौराहे पर शराब की दुकान, बस स्टैंड पर शराब की दुकान या न्यू बस स्टैंड पर शराब की दुकान, ये जो शराब की दुकानें हैं सभी को लोगों को अगर देखा जाए तो शाम के टाइम हो या दोपहर के टाइम हो, लोगों की भीड़ अच्छी खासी लगी रहती है। यहीं पर लोग शराब पीते हैं और शराब पीने के बाद वाहन चलाते हैं। वाहन चलाने वाला तो शराब पी ही रखा है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति जो यहां से जा रहा है, जरूरी नहीं कि जाते समय ऐसा भी सामने वाला व्यक्ति हो जो वो भी ड्रिंक करके रखा हो, लेकिन ये तो अपनी जान को जोखिम में डाल ही चुका है। लेकिन सामने वाला क्या जरूरी है कि वो शराब नहीं पिया है तो उसके साथ भी घटना घटे, लेकिन ये घटना घटा ही देंगे। वजह यह है कि पुलिस कभी भी ये नहीं देख पा रही है कि मुझे बाईपास में NH39 में लगातार अगर सड़क हादसे हो रहे हैं तो मुझे वाहन चेकिंग की आवश्यकता वहां पर है। सोचिए आखिर में ये वहां पर चेकिंग क्यों नहीं करते? क्या इनको नहीं लगता कि मुझे वाहन चेकिंग वहां पर करने से स्पीड कंट्रोल होगी या फिर सड़क हादसे पर कंट्रोल होगा? इनका क्या कहना है, आइए हम जानते हैं कि सड़क हादसे पर ये क्या कहते हैं, इनका विवरण क्या है, आखिर में सड़क हादसे होते क्यों हैं, आखिर में वाहन चेकिंग सिर्फ मार्केट तक क्यों लगती है, मार्केट के बाहर क्यों नहीं लगती। इन चीजों पर कोई बात नहीं करेगा, ना ही कोई पत्रकार ना ही कोई अफसर बात करने के लिए सामने आएगा, बल्कि यह कहा जाता है कि साहब का कहना है कि सिर्फ मार्केट तक ही रहना है। तो सोचिए कि जब साहब का कहना मार्केट तक ही रहना है तो आगे की ये घटनाएं पर कंट्रोल कैसे हो पाएंगी। बाईपास में जब तक कोई चेकिंग नहीं लगेगी तो उनके कंट्रोल पर स्पीड कंट्रोल कैसे कर पाएंगे आप? बहुत सारी चीजें हैं, आगे फिर हम मिलेंगे आपको, लेकिन अभी सिर्फ इतना ही। बहुत सारी चीजों का सामना आपको हम खुद करवाएंगे और दिखाएंगे। लगातार इस टाइम पर विजुअल में आपने देखा ही है कि किस तरीके से सड़क हादसे हो रहे हैं, कहीं कुचवाही तो कहीं बढ़ौरा तो कहीं बंजारी तो कहीं कमरजी। तो सोचिए इन लगातार सड़क हादसों का अंजाम, लोगों की मौत, कहीं पर गोदसूनी हो रही है तो कहीं पर मुखिया ही घर का खत्म होने की वजह से घर से बेघर लोग हो रहे हैं। कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन पुलिस गौर नहीं कर पा रही है। आगे क्या होगा ये तो देखने लायक होगा, लेकिन जाते जाते आपको मैं फिर कहना चाहूंगा कि इस खबर को आगे तक शेयर करिए। आपको अपने पास अगर जिंदगी दिख रही है तो सबसे पहले आप अपने परिवार का अगर ख्याल रखना चाहते हैं तो घर से निकलने से पहले आप हेलमेट लगा लीजिएगा, और जाते समय मैं निवेदन कर रहा हूं कि कभी भी ड्रिंक करके यानी कि शराब पी के नशे में धुत होकर वाहन ना चलाएं। आपके वाहन चलाने की वजह से सामने वाले की भी जान चली जाती है। जहां सोचिए जो जिंदगी अभी जीना चाह रहा है उसको भी आप शराब के साथ लेकर चले जाते हैं, जिसकी वजह से मौके वारदात पर उसकी भी मौत हो जाती है। कहीं ना कहीं आप एक बहुत बड़े दोषी और अपराधी भी बन जाते हैं, आरोपी भी बन जाते हैं उस व्यक्ति का जो अपनी जिंदगी जीना चाह रहा है। उस परिवार का मुखिया होगा या फिर चिराग होगा, नशे के धुत होकर जब वाहन आप चलाते हैं तो सामने वाले को कहीं ना कहीं ले जाकर ठोक देते हैं, जिसकी वजह से उसकी जान चली जाती है। तो आप एक बहुत बड़े इन सदमों और इन हादसों और दुखों का कारण बनते हैं। इसलिए मेरा कहना यह है कि आप जब घर से जब भी निकलें तो आप हेलमेट लगा के निकलें, ओवर स्पीड वाहन ना चलाएं। साथ ही साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि ड्रिंक करके वाहन बिल्कुल ना चलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये ग्वालियर बस है और एक ब्लोरो है, इनमें आपस में टक्कर हुआ है जिससे काफ़ी ब्लोरो की क्षति हुई है और बस की हुई है, और जितने भी मरीज हुए हैं वो गंभीर हालत में सीधी यहाँ से उठा के ले जाया गया है उनके उपचार के लिए। और जो भी यात्री रहे उसमें बचे हुए हैं वो भी कुछ घायल हैं। तो स्थिति बहुत भयावह है। ऐसी घटनाएं इस बड़ौरा सीधी से लेकर चौराहा तक में हरदम होती रहती है। इसको उपचार के लिए प्रशासन से अनुरोध है कि ऐसी घटनाएं ना हो। इस तरह से कई घटनाएं हो चुकी है बड़ौरा में, आसपास आए दिन रोज इस तरह की घटनाएं होती है। क्या नाम लिखते हैं सर? मैं प्रभात वर्मा और ग्राम पंचायत सेवरिया के हमारे सरपंच भी है। बड़ौरा थाना चुरट के अंतर्गत बड़ौरा के पास में एक बस और बोलेरो में टक्कर हुई है, जिसमें लगभग 14 लोगों को चोट लगी है। इसमें 3 लोगों को थोड़ी गंभीर चोटें हैं जिनको रेफ़र किया गया है। बाकी लोगों को प्राथमिक उपचार देने के बाद उनको रवाना कर दिया गया। सर क्या वजह है सर घटना? इसमें बस और जो बोलेरो है उसमें आमने सामने की भिड़ंत हुई है। क्या वजह रही, किन परिस्थितियों में ये घटना हुई, उसकी जाँच की जा रही है।